हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल का सेकंड लेक्चर लेकर आप सबके सामने आए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। तो आज के टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये 4 टॉपिक्स हैं, जिनके नाम हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसमें क्या लिखा है। वी कैन कैटेगराइज कंप्यूटर इनटू 2 वेज। हम कंप्यूटर को 2 तरीकों से कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी, एक तो उसकी डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी के थ्रू और उसके साइज के थ्रू। और अब हम इसकी पहली कैटेगरी में इसको डिफाइन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी, द कंप्यूटर इज ऑफ 3 टाइप्स। जो डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी के बेसिस पे कंप्यूटर 3 तरीके के होते हैं, वो ये हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहला कंप्यूटर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर आर डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डाटा। एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन किए गए हैं प्रोसेस करने के लिए एनालॉग डाटा को। एनालॉग डाटा इज कंटिन्यूअस डाटा दैट चेंज कंटिन्यूअसली एंड कैन हैव अ डिस्क्रीट वैल्यू। एनालॉग डाटा जो है वो कंटिन्यूअस डाटा है जो चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली, और उसकी कोई एक डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होती। वी कैन से दैट एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड वेयर we don't need exact value always, such as speed, temperature, pressure and current। तो हम ये कह सकते हैं कि हम एनालॉग कंप्यूटर उन जगहों पर यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती, जैसे कि हमें स्पीड मेजर करनी हो, टेम्परेचर मेजर करना हो, प्रेशर मेजर करना हो या करंट को मेजर करना हो। एनालॉग कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेप्ट्स द डाटा फ्रॉम मेजरिंग डिवाइसेस विदाउट फर्स्ट कन्वर्टिंग इट इनटू नंबर्स एंड कोड। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली एक्सेप्ट करता है डाटा जो मेजरिंग डिवाइसेस से है और उनको कन्वर्ट नहीं करता किसी भी नंबर और कोड्स में। दे मेजर द कंटिन्यूअस चेंजेस इन द फिजिकल क्वांटिटी एंड जनरली रेंडर आउट एज अ रीडिंग ऑन अ डायल और स्केल। तो ये मेजर करता है कंटिन्यूअस चेंज जो है फिजिकल क्वांटिटी में और रेंडर आउट कर देता है रीडिंग और डायल और स्केल को। स्पीडोमीटर, मर्करी थर्मोमीटर आर द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। जो स्पीडोमीटर है और मर्करी थर्मोमीटर है वो एग्जाम्पल है एनालॉग कंप्यूटर के। तो ये है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, आप इसे देख सकते हैं। तो सेकंड टाइप का कंप्यूटर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट द हाई स्पीड। डिजिटल कंप्यूटर को डिजाइन इसलिए किया गया क्योंकि ये परफॉर्म कर सके कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को हाई स्पीड में। इट एक्सेप्ट द रो डाटा एज इनपुट। ये रो डाटा लेता है एज अ इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिजिट और बाइनरी नंबर्स, या तो ये डिजिट्स के फॉर्म में लेता है या बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में लेता है, and process it into programs stored in the memory to produce the output। और ये प्रोसेस करता है इसके प्रोग्राम को और स्टोर करता है मेमोरी में जो आउटपुट हमें गेन करता है। All modern computers like laptop, desktop, including smartphone that we use at home or office are digital computer। जितने भी कंप्यूटर्स जो हम अपने घरों में यूज करते हैं जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्मार्टफोन्स, वो सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है डिजिटल कंप्यूटर, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर हैज फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। अब बोथ एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिला के हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। इसमें दोनों के फीचर्स होते हैं। It is fast like an analog computer and has memory and accuracy like digital computer। ये fast होता है एनालॉग कंप्यूटर के साथ और as well as उसके पास memory और accuracy भी होती है डिजिटल कंप्यूटर की। It can process both continuous and discrete data। ये continuous और discrete data दोनों को process कर सकता है। It accepts the analog signal and convert them into digital form before processing। ये accept करता है एनालॉग सिग्नल को
और कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में बिफोर प्रोसेसिंग. So it is widely used in specialized application where both analog and digital data is processed. तो ये widely use होता है specialized application में जहाँ पे दोनों analog और digital data process करने हो. इसकी एक example देते हैं. A process is used in a petrol pump that convert the measurement of fuel flow into quantities and prices. Similarly, they can use an airplane, hospital, and scientific applications. So, on the basis of size, the computer can be of 5 types. तो पहली टाइप खत्म हो गई. अब ये है on the basis of size. जो कंप्यूटर है वो 5 तरीके के हो सकते हैं. सुपर कंप्यूटर पहला वन. सुपर कंप्यूटर आर द बिगेस्ट एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर जो है वो बिगेस्ट और फास्टेस्ट कंप्यूटर है. दे आर डिजाइन टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा. वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है. अ सुपर कंप्यूटर कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सेकेंड. जो सुपर कंप्यूटर है इसकी यही खासियत है कि ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में कन्वर्ट कर सकता है या प्रोसेस कर सकता है. इट हैज थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर्स. इसके 1000 से भी ज्यादा इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस होते हैं. सुपर कंप्यूटर आर particularly used in a scientific and engineering applications such as weather forecasting, scientific simulation, nuclear energy research. सुपर कंप्यूटर जो है वो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है जैसे वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक सिमुलेशन और न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के लिए. जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो डेवलप किया गया था रॉजर कैरी के थ्रू इन 1976 में. तो दूसरा टाइप का कंप्यूटर जो है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर आर डिजाइन टू सपोर्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली. मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो डिजाइन किया जाता है सपोर्ट करने के लिए हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर को एक साथ सपोर्ट देने के लिए. दे कैन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम. ये मल्टीपल प्रोग्राम्स को सेम टाइम पे सपोर्ट कर सकता है. इट मीन्स दे कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली. इसका मतलब कि ये डिफरेंट प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकता है. These features of mainframe computer make them ideal for big organization like banking and telecom sector. ये इसके दो फीचर्स जो हैं वो इसको आइडियल बनाते हैं बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए यूज लाने में. which needs to manage a process a high volume of data that requires integer operations and such as indexing, comparison, etc. इसमें हम हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा जो होता है उसमें इंटीजर ऑपरेशंस और इंडेक्सिंग और कंपैरिजन में इसका यूज हम ला सकते हैं. तो ये था यूज मेन फ्रेम कंप्यूटर का. चलिए आगे बढ़ते हैं. जो नेक्स्ट टाइप का कंप्यूटर है वो है हमारे पास मिनी कंप्यूटर. इट इज अ मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर. ये मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्रोसेसर्स. इसमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसर्स हो सकते हैं एंड कैन सपोर्ट 4 to 200 यूजर्स एट द सेम टाइम. और ये 4 से 200 यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन इंस्टीट्यूशंस एंड डिपार्टमेंट्स. ये इंस्टीट्यूशंस और डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है फॉर टास्क सच एज बिलिंग, काउंटिंग एंड इन्वेंट्री. हम बिलिंग कर सकते हैं, इसे अकाउंटिंग कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं. A mini computer lies between the mainframe and माइक्रो कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर जो है इन दो कंप्यूटर्स के बीच में आता है, मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में. एज इट इज स्मॉलर देन द मेन फ्रेम बट लार्जर देन द माइक्रो कंप्यूटर. क्योंकि ये मेन फ्रेम से स्मॉलर है पर लार्जर है माइक्रो कंप्यूटर से. नेक्स्ट कंप्यूटर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्क स्टेशन. वर्क स्टेशन इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर दैट इज डिजाइन फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस. वर्क स्पेस जो है वो एक सिंगल यूजर यूज कर सकता है जो डिजाइन किया गया था टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए. इट हैज फास्टर माइक्रो प्रोसेसर्स. इसके माइक्रो प्रोसेसर जो है वो फास्टेस्ट हैं. अ लार्ज अमाउंट ऑफ रैम एंड हाई स्पीड ग्राफिक्स अडेप्टर. इसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ रैम है और हाई स्पीड ग्राफिक अडेप्टर्स हैं. इट जनरली परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब इन अ ग्रेट एक्सपर्टीज. ये परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक जॉब और ग्रेट एक्सपर्टीज के साथ. अकॉर्डिंगली
They are of different types such as graphic workstation, music workstation and engineering design workstation. बेसिकली ये इसके भी आगे काफी टाइप्स होते हैं, जैसे ग्राफिक वर्कस्टेशन हो गया, म्यूजिक वर्कस्टेशन हो गया, इंजीनियरिंग डिजाइन वर्कस्टेशन हो गया। अगला कंप्यूटर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इट इज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है दैट इज डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूज, जो इंडिविजुअल यूज के लिए डिजाइन किया गया है। इट हैज अ माइक्रो प्रोसेसर एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके पास माइक्रो प्रोसेसर होता है एज अ सीपीयू, मेमोरी होती है, स्टोरेज एरिया होता है, इनपुट यूनिट होता है और आउटपुट यूनिट होता है। Laptops are the desktop computer. Laptops and desktop computer are the example of microcomputer. Laptop और desktop computer जो हैं वो example है microcomputer के। They are suitable for personal work. They may be making an assignment, watching a movie, or at a office of office work. ये हो सकते हैं असाइनमेंट बनाने के काम आ सकते हैं, मूवी वॉचिंग काम कर आ सकते हैं, या ऑफिस में ऑफिस वर्क कर सकते हैं एक सिंगल आदमी इसमें। तो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस एनेबल द यूजर टू सेंड डाटा, इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिग्नल्स टू अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस क्या करता है, ये एनेबल करता है यूजर को सेंड करने के लिए डाटा, इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिग्नल हर कंप्यूटर को। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर रिसीव्स द इनपुट एंड प्रोसेस इट टू प्रोड्यूस द आउटपुट। जो सीपीयू है कंप्यूटर का वो रिसीव करता है इन इनपुट्स को और प्रोसेस करता है और ये प्रोड्यूस करता है आउटपुट। सम ऑफ द पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस आर, इनमें से कुछ पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पैड, माइक्रोफोन। तो आइए डिस्कस करते हैं इन सभी इनपुट डिवाइसेस को वन बाय वन। तो पहला इनपुट डिवाइस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कीबोर्ड। The keyboard is a basic input device that is used to enter data into a computer or any other electronic device by pressing keys. कीबोर्ड जो है वो बेसिक इनपुट डिवाइस है जो यूज किया जाता है डाटा को एंटर करने के लिए कंप्यूटर में या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बाय प्रेसिंग कीज को प्रेस करने के साथ। इट हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ कीज। इसमें डिफरेंट सेट ऑफ कीज होते हैं फॉर लेटर्स, नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड फंक्शन। कीबोर्ड्स आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर थ्रू यूएसबी। कीबोर्ड्स जो हैं कंप्यूटर से यूएसबी के साथ जुड़े होते हैं या ब्लूटूथ डिवाइस के साथ जुड़े होते हैं या वायरलेस कम्युनिकेशन भी होता है। जो मोस्ट कॉमनली यूज कीबोर्ड है विद द कंप्यूटर वो है QWERTY कीबोर्ड, क्योंकि इसके 6 लेटर्स जो हैं टॉप के वो पॉपुलर कंट्रीज, काफी सारी कंट्रीज में पॉपुलर हैं और लैटिन बेस्ड अल्फाबेट्स भी करते हैं। सेकंड इनपुट डिवाइस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है माउस। द माउस इज अ हैंडहेल्ड इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू मूव कर्सर और पॉइंटर अक्रॉस द स्क्रीन। माउस जो है वो हैंडहेल्ड इनपुट डिवाइस है जो यूज करता है कर्सर को मूव करने के लिए अक्रॉस द स्क्रीन। इट इज डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस एंड जनरली हैज अ लेफ्ट एंड राइट बटन एंड अ स्क्रॉल व्हील बिटवीन देम। इसमें क्या होता है, इसमें लेफ्ट और राइट बटन होता है और एक स्क्रॉल व्हील होता है इन दोनों के बीच में। लैपटॉप कंप्यूटर कम्स विद अ टच पैड दैट वर्क्स एज अ माउस। लैपटॉप में आपने देखा होगा कि वो टच पैड में आता है जो एक्ट करता है माउस की तरह। इट लेट्स यू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और पॉइंटर बाय मूविंग योर फिंगर ओवर द टच पैड। वो वो हमें वो हमें बताता है कि कैसे हमने कंट्रोल करना है, वो हमें दिखाता है और हम उस पे टच करके अपनी फिंगर्स को उस पे कंट्रोल कर सकते हैं कर्सर को। तो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्कैनर। द स्कैनर यूज द पिक्चर एंड पेजेस ऑफ टेक्स्ट एज इनपुट। स्कैनर यूज करता है पिक्चर्स और पेजेस टेक्स्ट के वो इनपुट के एज अ इनपुट। इट स्कैन्स द पिक्चर और अ डॉक्यूमेंट। ये एक पिक्चर को स्कैन करता है या एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है। द स्कैनर पिक्चर The scanned picture or document then convert into the digital format और फाइल। जो स्कैन्ड पिक्चर या डॉक्यूमेंट है वो एक डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट होती है या एक फाइल के फॉर्म में कन्वर्ट होती है एंड इट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एज अ आउटपुट।
और वो डिस्प्ले होती है स्क्रीन में एज अ आउटपुट। इट यूजेस ऑप्टिकल कैरेक्टर recognition technique to convert images into digital one। ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक को यूज करता है कन्वर्ट करने के लिए इमेजेस को इनटू डिजिटल वंस। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जॉयस्टिक। अ जॉयस्टिक इज आल्सो अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस लाइक अ माउस। जॉयस्टिक भी सेम एज अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है माउस की तरह। इट इज मेड अप ऑफ अ स्टिक विद अ स्फेरिकल बेस। ये एक स्टिक के मदद से बनाया गया है जिसका बेस जो है वो स्फेरिकल होता है। द बेस इज फिटेड इन अ सॉकेट दैट अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ द स्टिक। जो बेस है वो एक सॉकेट में लगा होता है जो हमें अलाउ करता है स्टिक को मूव करने के लिए। द मूवमेंट ऑफ स्टिक कंट्रोल्स द कर्सर और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। जो मूवमेंट है स्टिक की वो कंट्रोल करती है कर्सर के मूवमेंट को, पॉइंटर को जो स्क्रीन पे होता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइट पेन। अ लाइट पेन इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट लुक्स लाइक अ पेन। एक लाइट पेन जो है वो एक कंप्यूटर डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस है जो पेन की तरह दिखता है। द टिप ऑफ द लाइट पेन कंटेन अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर। जो उसकी टिप जो होती है उसमें लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर लगा होता है दैट एनेबल्स द यूजर टू पॉइंट टू अ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। जो एनेबल करता है यूजर को पॉइंट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले स्क्रीन में। इट्स लाइट सेंसिटिव tips detects the object location and sends the corresponding signal to the CPU। इसकी लाइट सेंसिटिव टिप जो है वो डिटेक्ट करती है ऑब्जेक्ट की लोकेशन को और वो सेंड करती है कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल सीपीयू को। इट इज नॉट कंपैटिबल विद एलसीडी स्क्रीन। ये एलसीडी स्क्रीन के थ्रू कंपैटिबल नहीं है। सो इट इज नॉट इन यूज टुडे। तो ये अब यूज नहीं होता, ये पहले यूज होता था। इट आल्सो हेल्प्स यू ड्रॉ ऑन द स्क्रीन इफ नीडेड। ये आपको हेल्प करता है स्क्रीन में ड्रॉ करने के लिए अगर आपको जरूरत है तो। अगली जो इनपुट डिवाइस है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टच पैड। इट इज यूजुअली फाउंड इन लैपटॉप्स एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द माउस। ये लैपटॉप में फाउंड किया जाता है क्योंकि एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ माउस के थ्रू। इट अलाउस यू टू मूव और कंट्रोल द कर्सर ऑन द स्क्रीन यूजिंग योर फिंगर। इसमें हम फिंगर रख के हम अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द स्क्रीन जस्ट लाइक अ माउस, जैसे माउस में होता था। इट आल्सो हैज टू बटन। इसमें भी दो बटन होते हैं फॉर राइट एंड लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट और राइट क्लिक के लिए। यूजिंग दिस टच पैड यू कैन परफॉर्म ऑल द टास्क दैट यू डू विद द माउस। इस टच पैड को यूज करके हम वो सारे टास्क कर सकते हैं जो एक माउस से हम कर सकते हैं, सच एज सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ओपन एंड फाइल्स और फोल्डर एंड मोर। काफी सारे टास्क हम कर सकते हैं। तो अगला इनपुट डिवाइस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है माइक्रोफोन। द माइक्रोफोन इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट इज यूज टू इनपुट द साउंड। माइक्रोफोन एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो यूज होता है इनपुट देने के लिए साउंड का। इट रिसीव्स द साउंड vibration and convert them into audio signals or send to a recording medium। ये रिसीव करता है साउंड वाइब्रेशंस को और कन्वर्ट करता है इसको ऑडियो सिग्नल में और सेंड करता है रिकॉर्डिंग मीडियम में। The audio signals are converted into digital data and stored in the computer। ऑडियो सिग्नल्स जो हैं वो डिजिटल डाटा में कन्वर्ट हो जाते हैं जो स्टोर हो जाते हैं कंप्यूटर में। द माइक्रोफोन आल्सो enables the user to telecommunicate with others। माइक्रोफोन्स आल्सो एनेबल करता है यूजर को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे के साथ। इट इज आल्सो यूज टू एड साउंड टू प्रेजेंटेशन एंड विद वेबकैम टू वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये आल्सो यूज करता है साउंड एज अ प्रेजेंटेशन और विद वेबकैम टू द वीडियो कॉन्फ्रेंस। वेबकैम के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी हम इसके द्वारा बोल सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है आउटपुट डिवाइसेस। Output devices displays the result of processing of raw data that is entered into the computer through a input device। तो आउटपुट डिवाइस है वो डिस्प्ले करता है रिजल्ट को जो प्रोसेस हुआ है रॉ डाटा जो एंटर किया है कंप्यूटर के थ्रू इनपुट डिवाइस।
there are number of output devices that display output in different ways such as text, image, hard copy and audio और video. ये काफी सारे आउटपुट डिवाइस हैं जो डिफरेंट वेज में डाटा को हमें शो कराते हैं, जैसे टेक्स्ट के वे में, इमेज के वे में, हार्ड कॉपी के वे में, ऑडियो और वीडियो के वे में. तो फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इनपुट इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड इन द कंप्यूटर. तो कुछ इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं वो है मॉनिटर, ग्राफिक प्लॉटर और प्रिंटर. तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन. तो मॉनिटर्स सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं. मॉनिटर्स कॉमनली कॉल्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट. मॉनिटर्स को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं. आर द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर. ये बेसिकली मेन आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर की. जो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं ये भी विजुअल डिस्प्ले यूनिट ही है. इट फॉर्म्स इमेज फ्रॉम टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स दैट आर अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म. ये इमेज कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ टाइनी डॉट्स, जिसको हम पिक्सल्स कहते हैं, जो अरेंज होते हैं एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में. द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल्स. जो शार्पनेस होती है इमेज की वो डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं. तो बेसिकली देयर आर टू काइंड ऑफ व्यूइंग स्क्रीन यूज्ड फॉर मॉनिटर्स. तो बेसिकली दो तरह की व्यू स्क्रीन होती है जो हम मॉनिटर्स में यूज करते हैं. तो वो दो हैं कैथोड रे ट्यूब CRT और फ्लैट पैनल डिस्प्ले. तो चलिए डिस्कस करते हैं कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर को. द CRT डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट कॉल्ड पिक्सल. CRT डिस्प्ले जो है वो बनी है स्मॉल पिक्चर एलिमेंट से, जिसको हम पिक्सल्स कहते हैं. द स्मॉल द पिक्सल द बेटर द इमेज क्लैरिटी और रेजोल्यूशन. जितनी स्मॉल पिक्सल्स होंगे उसे ही बेटर इमेज क्वालिटी होगी और रेजोल्यूशन भी होगी. इट टेक्स मोर देन वन इल्यूमिनेटेड पिक्सल टू फॉर्म अ होल कैरेक्टर. ये काफी सारे पिक्सल्स लगते हैं एक कैरेक्टर को बनने के लिए, सच एज लेटर E इन द वर्ड हेल्प. जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, हेल्प में लेटर E को बनने में काफी पिक्सल्स लगेंगे उस मॉनिटर स्क्रीन में. A finite number of character can be displayed on the screen at once. एक finite number of character ही display हो सकते हैं screen में एक बारी में. The screen can be divided into series of character boxes. Screen जो है वो divide होती है series of character boxes में. Fixed location on the screen where a standard character can be placed. Most screen are capable of display 80 characters of data horizontally and 25 lines vertically. काफी सारे स्क्रीन 80 कैरेक्टर्स जो हैं डाटा के वो हॉरिजॉन्टली और 25 लाइंस वर्टिकली डिस्प्ले कराने में सक्षम होते हैं. तो ये था कैथोड रे ट्यूब. आगे हम डिस्कस करेंगे फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर. द फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर्स टू द क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट इन कंजप्शंस टू द CRT. जो फ्लैट पैनल जब हम यूज करते हैं उसमें जो है वो रिड्यूस हो जाता है उसका वॉल्यूम, वेट और पावर जो रिक्वायर्ड होती थी CRT के लिए. तो पावर जो है वो भी कम हो जाती है, उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है और वेट भी कम हो जाता है. यू कैन हैंग देम ऑन अ वॉल और वेयर देम और यू ऑन योर रिस्ट. तुम इसको वॉल में हैंग कर सकते हो या अपने जो स्मार्ट वॉच आती हैं उसको भी हम अपने रिस्ट में भी लगा सकते हैं. वो भी फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर की ही एक एग्जांपल है. करंट यूजेस ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले इंक्लूडिंग कैलकुलेटर्स, वीडियो गेम, मॉनिटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड ग्राफिक डिस्प्ले. तो कुछ इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कैलकुलेटर्स हो गए, वीडियो गेम्स हो गई, मॉनिटर्स हो गए, लैपटॉप कंप्यूटर्स हो गया और ग्राफिक डिस्प्ले हो गया. द फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. ये दो तरीका की कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है. एमिसिव डिस्प्ले. Emissive display are devices that convert electrical energy into light. जो emissive display है वो convert करती है electrical energy को light में. For example, plasma panel और LED, जिसको हम LED भी कहते हैं, light emitting diode. तो non-emissive displays जो होती हैं, non-emissive displays use optical effect to convert sunlight or light from some other source into graphic पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल जैसे LCD हम डिस्प्ले करते हैं. तो ये है हमारा फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर. इसमें आप देख सकते हैं
इसका वॉल्यूम भी कम हुआ और ये बिजली भी कम खाता है एज कम्पेयर टू CRT। तो अगला आउटपुट डिवाइस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिंटर। तो प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है विच इज़ यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर, जो बेसिकली इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है पेपर में। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, दो तरीके के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आप देख सकते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट्स द करेक्टर बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन विच इज देन प्रेस्ड ऑन द पेपर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो प्रिंट करता है करेक्टर को एक रिबन में स्ट्राइक करने के दौरान, जो वो प्रेस होते हैं पेपर में। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर आर एज फॉलो। करेक्टरिस्टिक्स, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के, जो है वेरी लो कंजप्शन कॉस्ट, काफ़ी लो कंजप्शन कॉस्ट है, काफ़ी नॉइजी होता है, useful for bulk printing due to low cost. There is a physical contact with the paper to produce an image. तो इसमें एक फिजिकल कांटेक्ट होता है पेपर के साथ जो इमेज को बनाता है। तो these printers are of two types, ये भी दो तरीके के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर आर द प्रिंटर विच प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। कैरेक्टर प्रिंटर जो है वो एक कैरेक्टर एक टाइम पे प्रिंट करते हैं। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये भी कैरेक्टर प्रिंटर जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं, जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इन द मार्केट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो मार्केट में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। दीज प्रिंटर्स आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर इजी ऑफ प्रिंटिंग एंड इकोनॉमिकल प्राइस। ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये ईज करते हैं प्रिंटिंग में और इनका इकोनॉमिकल प्राइस भी है। ईच कैरेक्टर प्रिंटेड is in the form of patterns of dots and head consists of a matrix of prints of size 5:7, 7:9, 9:7 and 9:9. So which comes out from the character, which is way it is called dot matrix printer, क्योंकि इसमें हर एक कैरेक्टर जो है वो प्रिंट होता है एक पैटर्न की फॉर्म में, जो इस तरह के पैटर्न्स होते हैं और वो कैरेक्टर्स कम आउट होते हैं, तो इसीलिए उसको हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, आइए डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? इनएक्सपेंसिव है, एक्सपेंस कम लगते हैं, वाइडली यूज है, काफ़ी यूज किया जाता है। अदर लैंग्वेज कैरेक्टर्स कैन बी प्रिंटेड। कुछ जैसे हिंदी के लैंग्वेज के कैरेक्टर हो गए, पंजाबी के लैंग्वेज के कैरेक्टर हो गए, तो ये प्रिंट किए जा सकते हैं इस प्रिंटर के थ्रू। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसकी स्लो स्पीड है और पुअर क्वालिटी भी होती है इसकी। अगला जो प्रिंटर यूज डिस्कस करने वाले हैं वो है डेजी व्हील प्रिंटर। हेड इज लाइक head is lying on a wheel and pins corresponding to character are like pallets of daisy। जो इसका हेड है वो व्हील में लाई करता है और जो पिंस है कैरेक्टर्स की वो जैसे डेजी के फ्लावर की पैलेट्स होती हैं वैसे है, विच इज वाई इसको हम डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। These printers are generally used for word processing in office that requires a few letters to be sent here and there with very nice quality। ये प्रिंटर बेसिकली वहाँ यूज होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए ऑफिस में, जहाँ पे काफ़ी कम लेटर्स लिखने होते हैं और उसको हम इधर से उधर भेजना हो लेटर्स को तो वेरी नाइसली और क्वाइटली भेज सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, आइए डिस्कस करते हैं। एडवांटेज सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मोर रिलायबल देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, काफ़ी रिलायबल है डॉट मैट्रिक प्रिंटर के थ्रू। बेटर क्वालिटी है डॉट मैट्रिक प्रिंटर से। फॉन्ट्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी इजीली चेंज। फॉन्ट्स जो है कैरेक्टर्स के वो आसानी से चेंज किए जा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर से स्लो है, नॉइजी है और मोस्ट एक्सपेंसिव है डॉट मैट्रिक प्रिंटर से। तो अगला जो प्रिंटर है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर आर द प्रिंटर्स विच प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम। लाइन प्रिंटर एक ऐसे प्रिंटर हैं जो एक लाइन एक टाइम पे प्रिंट करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन प्रिंटर, जो है ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। तो पहले आता है ड्रम प्रिंटर।
दिस प्रिंटर इज लाइक ए ड्रम इन शेप। ये एक ड्रम की तरह दिखता है शेप में, तो इसको हम उसी से ड्रम प्रिंटर कहते हैं। द सरफेस ऑफ ड्रम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ट्रैक्स। जो सरफेस है ड्रम की वो नंबर ऑफ ट्रैक्स में डिवाइड किए जाते हैं। टोटल ट्रैक्स आर इक्वल टू द साइज ऑफ पेपर। जो टोटल ट्रैक है वो साइज ऑफ पेपर के इक्वल होते हैं। दैट therefore for an example, for a paper with 132 characters, drum will have 132 tracks। जो पेपर है उसमें 132 कैरेक्टर्स हैं, तो ड्रम के भी 132 ट्रैक्स होंगे। अ कैरेक्टर सेट इज एम्पोज्ड ऑन द ट्रैक। जो कैरेक्टर सेट है वो ट्रैक में लगा होता है। डिफरेंट कैरेक्टर सेट अवेलेबल ऑन द इन द मार्केट एज 48 कैरेक्टर सेट, 64, 96 कैरेक्टर सेट। इसके भी काफी डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स है, जैसे 48 कैरेक्टर सेट, 64 कैरेक्टर सेट, 96 कैरेक्टर सेट होते हैं। वन रोटेशन ऑफ ड्रम प्रिंट वन लाइन। एक रोटेशन ड्रम की वो एक लाइन प्रिंट करती है। ड्रम प्रिंटर एज फास्ट इन स्पीड एंड कैन प्रिंट 300 to 2000 लाइन पर मिनट। ड्रम प्रिंटर जो है स्पीड में फास्ट है, क्योंकि ये प्रिंट करता है 300 to 2000 लाइन्स एक मिनट में। तो ऐसा दिखता है कुछ ड्रम प्रिंटर, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अगला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चेन प्रिंटर। इन दिस प्रिंटर अ चेन ऑफ कैरेक्टर सेट इज यूज्ड। इसमें एक चेन यूज की जाती है कैरेक्टर सेट की, हेंस इट इज कॉल्ड चेन प्रिंटर। इसको हम तभी चेन प्रिंटर कहते हैं। A standard character set may have 48, 64 और 96 कैरेक्टर सेट। तो इसमें भी 48, 64 और 96 कैरेक्टर सेट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चेन है डायग्राम में, और ये पेपर है बैक। तो इसमें जब पेपर जाएगा तो वो प्रिंट होके वापस आ जाएगा उस कैरेक्टर सेट में। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द कैरेक्टर विदाउट यूजिंग द रिबन। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो प्रिंट करते हैं कैरेक्टर को विदाउट यूजिंग रिबन्स। दीज प्रिंटर्स प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट ए टाइम। ये प्रिंटर एक कंप्लीट पेज प्रिंट करते हैं एक टाइम पे। दस दे आर कॉल्ड पेज प्रिंटर। इसको हम पेज प्रिंटर भी कहते हैं। दीज प्रिंटर्स आर ऑफ टू टाइप। ये भी दो तरीके के होते हैं, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेजर प्रिंटर। दीज आर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर। ये नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर हैं। दे यूज लेजर लाइट टू प्रोड्यूस द डॉट्स needed to form the character to be printed on a page। ये नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर हैं। ये लेजर लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जो डॉट्स जो हम जरूरी होते हैं वो कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए, तो ये लेजर लाइट से पेजेस को प्रिंट कर देते हैं, तो इसीलिए इसका नाम लेजर प्रिंटर पड़ा है। नेक्स्ट जो है वो है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है बेस्ड ऑन द रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी। इसमें न्यू टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। दे प्रिंट कैरेक्टर बाय स्प्रेइंग स्मॉल डॉट्स ऑफ इंक ऑनटू पेपर। ये प्रिंट करता है कैरेक्टर को स्मॉल डॉट्स ऑफ इंक स्प्रे करके कंप्यूटर सॉरी पेपर पे। इंकजेट प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट विद प्रेजेंटेबल फीचर। इंकजेट प्रिंटर जो है वो बेस्ट क्वालिटी हाई क्वालिटी आउटपुट प्रेजेंट करता है प्रेजेंटेबल फीचर्स के थ्रू। दे मेक लेस नॉइस बिकॉज नो हैमरिंग इज डन एंड दीज हैव मैनी स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग मोड्स अवेलेबल। ये काफ़ी कम नॉइस प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इसमें कोई हैमरिंग नहीं होती, और इसका स्टाइल्स भी काफ़ी डिफरेंट है। कलर प्रिंटर्स आर आल्सो पॉसिबल। कलर प्रिंटिंग जो है इसमें वो भी पॉसिबल है। सम मॉडल्स ऑफ इंकजेट प्रिंटर कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रिंटिंग आल्सो। कुछ मॉडल्स इंकजेट प्रिंटर के मल्टीपल कॉपीज भी बना सकते हैं प्रिंटिंग की। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में बेसिकली कुछ फीचर्स होते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज considered as the brain of the computer। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। सीपीयू परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। सीपीयू जो है वो सारे डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इट स्टोर्स डाटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शंस। ये डाटा को भी स्टोर करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी स्टोर करता है, और इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करता है, दैट मीन्स प्रोग्राम भी स्टोर करता है। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये
सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है कंप्यूटर्स के। तो हमारा सीपीयू का डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। सीपीयू इटसेल्फ हैव फॉलोइंग 3 कंपोनेंट। सीपीयू के भी 3 कंपोनेंट्स हैं, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। ये आप देख सकते हैं इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट आपको पता है। ये सीपीयू है, इसमें कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है। कंट्रोल यूनिट जो बेसिकली ये कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशंस को जो भी हमारा कंप्यूटर कर रहा है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इसमें सारे लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। और मेमोरी यूनिट में जैसे हमारी रैम हो गई और ये सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह स्टोर करता है मेमोरी में। और ये सारी रैम वगैरह मेमोरी में स्टोर होती है। तो ये था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का डायग्राम। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर लें। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा और नेक्स्ट लेक्चर आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिला कुछ। तब तक थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।